वैसे इलेक्ट्रिसिटी चल रहा था, अब उसमें आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। इससे पहले मैं न्यूमेरिकल अदा करने के लिए शायद आप लोगों ने कर लिया होगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं 6.2.2 के ईएमएफ सेल के अंदरूनी मजामत, यानी ईएमएफ एंड द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। यहाँ पर इसको समझना जो है वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आगे जब पढ़ोगे तो वहाँ पर इससे रिलेटेड जो है आगे बोलने का मतलब ये है कि 11-12 में अगर जो है 11-12 में इस साइंस लेने का इरादा है तो इसको और मेहनत से करो, नहीं तो यहाँ पर कुछ ज़्यादा मार्क्स के लिए ये टॉपिक तो नहीं आता है, बट एमसीक्यू और शॉर्ट क्वेश्चन में छोटा मोटा टॉपिक डेफिनेशन के तौर पर या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में चला आता है। खैर पढ़ते हैं कि अंदरूनी मुजाहबत और टर्मिनल मुजाहबत और टर्मिनल वोल्टेज और ईएमएफ क्या है, ये तीनों के बारे में हम लोग पढ़ना है। ईएमएफ तो वैसे पहले बता चुका हूँ, अंदरूनी मुजाहबत क्या है और टर्मिनल वोल्टेज क्या है, और ये देखते हैं। जैसे कि यहाँ पर एक डायग्राम दिया हुआ है, ये इसको समझो कि एक बैटरी है या एक सेल है, ठीक है। बैटरी बोलते हैं लार्ज नंबर ऑफ सेल्स टुगेदर कनेक्टेड विद ए पार्टिकुलर सीरीज इज नॉन इज द बैटरी। और एक अलग सा एक वैसे हम लोग खरीदते हैं बाहर जाकर तो वो सेल ही खरीदते हैं, तो असल में जो है इसका एक अपना ईएमएफ होता है और इसका अपना एक रेजिस्टेंस होता है अंदर में। जिस तरह वायर वगैरह का रेजिस्टेंस होता है उस तरह उस बैटरी का भी रेजिस्टेंस होता है। और बाहर में ये जो ऐड कर रहे हैं ना, ऐड का मतलब कैपिटल आर जो दिया हुआ है, यहाँ कैपिटल आर से क्या मुराद है, यहाँ कैपिटल आर से मुराद है कि हम लोग जो चला रहे हैं, मोटर है या फिर पंखा है या फिर कोई या कुछ चला रहे हैं, टीवी वगैरह है, तो यहाँ पे इसको इस तरह से शो करते हैं, ठीक है। मैंने कोई चीज़ जो बैटरी, जैसे घड़ी में बैटरी लगा तो ये घड़ी भी हो सकता है, तो ये आर का मतलब ये है कि वो किस चीज़ में वो बैटरी यूज़ हो रहा है, दिस मीन्स व्हाट इज़ आर। एंड यहाँ पर आप देखोगे कि ये जो बैटरी हो उसके अंदर ये डॉटेड लाइन से जो दिखाया गया ना वो बैटरी है, बैटरी के अंदर भी अपना रेजिस्टेंस होता है, तो उसको कहते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस। यू हैव टू लर्न दैट व्हाट इज स्मॉल आर, व्हाट इज कैपिटल आर, ओके ओके। अगर जो ईएमएफ की बात हो रही है तो पूरा जो सर्किट कंप्लीट हो गया ना, ये पूरा सर्किट जो कंप्लीट हो गया इसका टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा। देखो ये और ये सीरीज में है, सीरीज क्या है वो थोड़ा आगे पढ़ोगे, लेकिन ये पहला से थोड़ा सा इसको समझने की ज़रूरत है कि ये इसका जो और इसका जो टर्मिनल दो एक साथ लगा हुआ है, तो हम लोग कह सकते हैं कि आर और आर जो है दोनों एक साथ है, मैंने सीरीज में है, तो इसको हम टोटल जो सर्किट का जो टोटल रेजिस्टेंस है वो आर प्लस आर हो जाएगा, ओके। उसके बाद जो हमारे पास एक फार्मूला होता है कि इसमें जो है पूरा जो ईएमएफ है वो हम क्या लिख सकते हैं, ई इज इक्वल टू वी इज इक्वल टू आई आर, जैसे इसे ओम्स लॉ में हम लोगों ने पढ़ा। तो यहाँ पे टोटल रेजिस्टेंस हमको पता है और वी यहाँ पर ई है, ओके। ई मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, ईएमएफ ऑफ ए सेल, ठीक है। एक पॉजिटिव चार्ज को यहाँ से यहाँ तक लाने में जो जितना वर्क डन करना पड़ेगा उसी जैसे कि मैंने बताया वही ईएमएफ है। तो सेल का एक अपना ईएमएफ होगा। ईएमएफ का बोलने का क्या मतलब है, ईएमएफ का बोलने का मतलब है कि उसका जो डायमेंशन होगा, उसका जो यूनिट होगा वो पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर होगा। अब पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, वी इज इक्वल टू आई आर। अब देखो इसको लिख सकते हैं वी, वैसे सिंपल ई लिखा हुआ है लेकिन वी इज इक्वल टू आई आर यूज़ करते हैं। आर की जगह पे क्या है, टोटल कितना है, तो आई इंटू आर प्लस आर यूज़ करेंगे। अब देखो अब जो है टर्मिनल वोल्टेज क्या है, टर्मिनल वोल्टेज जो यहाँ पर जो पोटेंशियल डिफरेंस है, यहाँ पर और यहाँ पर जो पोटेंशियल, इन दोनों के बीच में जो एक मल्टीमीटर होता है उसको यूज़ करोगे और उससे ये पता लगाओ कि यहाँ पर जो है वोल्टेज कितना है, तो उससे पता चलेगा कि समथिंग कुछ आएगा। तो वो जो यहाँ से इन दोनों के बीच का जो पोटेंशियल है उसको बोलेंगे टर्मिनल वोल्टेज, और जो वोल्टेज उसको टर्मिनल वोल्टेज कहते हैं, ओके। उसके बाद जो है वोल्टेज ड्रॉप क्या है, अब देखो ड्रॉप कितना हो गया, वोल्टेज ड्रॉप। अब अंदर वाला आई आर यूज़ करोगे, मतलब कि आई आर इसको यूज़ कर रहे हो तो वोल्टेज ड्रॉप, और अगर जो है इस आर को यूज़ कर रहे हो तो ये वोल्टेज ड्रॉप, ये वोल्टेज टर्मिनल वोल्टेज और ये वोल्टेज ड्रॉप। अब इन दोनों को सम करके ये पूरा ई का वैल्यू होता है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि ईएमएफ ऑफ ए सेल इज इक्वल टू द सम ऑफ द टर्मिनल वोल्टेज एंड द वोल्टेज ड्रॉप। देखो कहीं भी लिखा होगा, पता नहीं कहाँ पे लिखा हुआ, खैर यहाँ पर है। ईएमएफ ऑफ ए सेल के बारे में देखो, सेल के अंदर बाहर और बाहर सर्किट में मुस्बत चार्ज हो, जैसा कि मैंने कहा इससे पहले वाला जो डिफिनीशन है वही डिफिनीशन है, कुछ अलग है तो फिर पीछे वाला डिफिनीशन होना, बाद में अलग अलग डिफिनीशन जो है वो समझने के लिए देख सकते हो कि हाँ ऐसा भी डिफिनीशन होता है, लेकिन कोई एक याद करके एग्जाम में आए तो कोई एक ही लिखना। टर्मिनल वोल्टेज जैसे कि मैंने कहा टर्मिनल वोल्टेज क्या होता है कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रोड्स होता है ना,
ये क्लोज सर्किट है, ऐसा नहीं है कि कहीं पे खुला हुआ रहेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो इसके दरमियान जो है कहीं पे भी यहाँ पर टच करो, यहाँ पर टच करो, तो यहाँ पर जो वोल्टेज आएगा तो उसको बोलते हैं टर्मिनल वोल्टेज। ओके, इसके मतलब कि ये सर्किट आर है, उसके इस तरफ कहीं पे भी टच करो मल्टीमीटर से, जो डिफरेंस होगा पोटेंशियल का उसको बोलेंगे टर्मिनल वोल्टेज। ओके, क्लियर हो गया होगा मेरे ख्याल से। वोल्टेज ड्रॉप क्या है, इन दोनों के फ़र्क को कहते हैं लाइक दैट ऑफ, मैंने कहा जैसे कि इन दोनों के सम को, मैंने टर्मिनल वोल्टेज और वोल्टेज ड्रॉप दोनों को सम को हम लोग कहते हैं ईएमएफ ऑफ ए सेल। एक चीज़ डिफाइन हो गया, दूसरा जो माइनस कर दो। देखो वोल्टेज ड्रॉप एंड वी दोनों को ई में से वी को माइनस कर दोगे वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा। और वोल्टेज ड्रॉप के बारे में मैंने कहा था आई इंटू स्मॉल आर। ड्रॉप का मतलब क्या है, वो काट लेगा, वो निकल जाएगा, वो कम हो जाएगा। अब देखो ई माइनस वी ये कम हो गया तो वोल्टेज ड्रॉप इसी को कहते हैं। और जो है यहाँ पर जो नोट करने वाली बात ये है कि देखोगे कि जो टर्मिनल वोल्टेज होता है ना वो लेस देन दैट ऑफ द ईएमएफ ऑफ द सेल, इट इज़ इम्पोर्टेंट। एंड इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस ऑफ द जो इलेक्ट्रोड इसमें यूज़ किया गया है ना, जो वो सेल के अंदर, ये अंदर वाला है ना, क्योंकि बाहर तो हमको दिख नहीं रहा, बाहर को हमको आर ही दिख रहा है, तो अंदर का जो रेजिस्टेंस है उसी रेजिस्टेंस को हम इंटरनल रेजिस्टेंस, इसका जो है यूनिट ओम ही होता है। ओके, नाउ वी कम एट द टॉपिक ऑफ रेजिस्टेंस एंड द कंडक्टिविटी। What is the specific resistance? Very important, which comes in the exam, that the resistivity and conductivity. What is the resistivity and what is the conductivity? मैं एक लाइन में इसको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, और वैसे इसका डेफिनेशन, इसका डेरिवेशन भी आता है। और सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि यहाँ से जो है न्यूमेरिकल पूछता है। हम जो पोर्शन जो टॉपिक है उसके बारे में मतलब बताता रहूँगा कि कौन कैसा और किस टाइप का क्वेश्चन आता है। नाउ सी, तो नवी मज़ाहमत कहते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस को, या फिर उसका दूसरा नाम है रेजिस्टिविटी भी कहते हैं। अब कैसे करोगे, वेरी सिंपल। मैं इसको बताने से पहले सबसे पहले मैं इसका ये क्या बोलते हैं, इसका एक्सप्रेशन दिखाना चाह रहा हूँ, बाद में इसको करते हैं। ओके, एक्सप्रेशन द फर्स्ट देन दैट। एक्सप्रेशन दिया नहीं, एक्सप्रेशन क्यों नहीं दिया, एक्सप्रेशन नहीं दिया वो, मैं यहाँ पे एक्सप्रेशन फिर भी लिख देता हूँ। आर इज इक्वल टू क्या होता है, वैसे रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो एल बाई ए होता है। ठीक है, बोल रहा है इकाई लंबाई, मतलब एल का वैल्यू कितना पुट कर दिया 1, तो क्या हो जाएगा रो बाई ए। उसके बाद ये इकाई अमोदी तरास, ए का वैल्यू कितना हो गया 1, तो इसका मतलब आर इज इक्वल टू कितना रो। तो कंडक्टर में जो मुजाहमत पाई जा रही है, तो ये क्या है मुजाहमत, उसी को कहेंगे स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी। ये जो रो दिखाई दे रहा है ना, स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी है। कैसे पता चलेगा स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी क्या है, देखो एल और ए का वैल्यू 1 1 पुट कर दो, आर का वैल्यू रो के बराबर हो जाएगा। तो रो क्या है, स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या फिर रेजिस्टिविटी। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी क्या है, ये बोलेंगे ये रेजिस्टेंस है कब, जब एल का वैल्यू 1, ए का वैल्यू भी 1। वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इजी टू लर्न। आओ, कंडक्टिविटी क्या कहते हैं, कंडक्टिविटी अगर तुमको रेजिस्टिविटी याद हो गया तो कंडक्टिविटी भी याद हो जाएगा। रेजिस्टिविटी क्या है, रेजिस्टिविटी जो है रोकता है, रेजिस्ट करना मैंने रोकना, तुमको कोई रोकता है चॉकलेट खाने से, तुमको कोई रोकता है या कुछ गेम खेलने से, वीडियो गेम खेलने से, तो वो रेजिस्ट कर रहा है तुमको। और कंडक्ट मतलब कि तुमको एक्सेस दे रहा है, वो कर सकते हो। तो कंडक्टिविटी क्या है, कंडक्टिविटी द रेसिप्रोकल्स ऑफ द एसालियत। एसालियत क्या है, जो इससे पहले स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या फिर रेजिस्टिविटी पढ़े हो, तो इसका अपोजिट होता है। अगर कंडक्टिविटी और रेजिस्टिविटी, ये वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एमसीक्यू, एमसीक्यू में बहुत ज़्यादा पूछता है। ओके नाउ, और ये भी पूछता है इसका यूनिट क्या होता है। इसका यूनिट हमेशा याद रखना, साइमन पर मीटर, साइमन पर मीटर। ओके, साइमन पर मीटर इज द यूनिट ऑफ द कंडक्टिविटी, साइमन पर मीटर इज द यूनिट ऑफ कंडक्टिविटी एंड द कंडक्टिविटी इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी, यू हैव टू लर्न। आइए उसके बाद रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर के बारे में बयान करते हैं। रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर से पहले ओम्स लॉ में पढ़े हैं, यहाँ पर भी पढ़ लो। अब देखो कि यहाँ पर जो रेजिस्टेंस होता है, मान लो जो भी कंडक्टर है उसके लेंथ पे डिपेंड करता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जितना लंबा लेंथ होगा उसका कंडक्टर का रेजिस्टेंस उतना भी ज़्यादा होगा। अब देखो इसका एरिया पे डिपेंड कर रहा है, एरिया का जितना मोटा एरिया होगा उसका रेजिस्टेंस जो है उतना ही कम होगा। मतलब कि देखो कि जैसे कि तुम ये गेट से निकल रहे हो, जितना लंबा होगा तुमको निकलने में और दिक्कत होगी, जितना चौड़ा होगा तुमको निकलने में आसानी होगी। उसके बाद जो है बिल्कुल उसी तरह समझ सकते हो कि स्कूल का गेट खुला है, छुट्टी हुई है, धक्का मुक्का हो रहा है, तो इसे समझ सकते हो जितना लंबा होगा ये गेट बाहर निकलने के लिए रास्ता, तो उसके साथ जो रेजिस्टेंस तुमको और मुसीबत का सामना करना पड़ेगा, धक्का मुक्का होता रहेगा। और जितना चौड़ा रास्ता होगा
तो इसे तुम्हें आसानी होगी। तो रेजिस्टेंस जो होता है वो लेंथ के जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अब ये मिलाकर एक फार्मूला बनता है, जैसे कि मैंने पहले लिखा था R इज इक्वल टू रो एल बाई ए। इस पर जो है क्वेश्चन पूछता है। अब देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, इंपॉर्टेंट पॉइंट वेरी 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 इंपॉर्टेंट, इसको 4-5 बार इंपॉर्टेंट लिख दो। इसके क्या है कि तांबा की नवी मुजाहमत क्या होती है 1.62 इंटू 10⁻⁻6 ओम्स। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि टेम्परेचर अगर फिक्स हो, इट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट बिकॉज टेम्परेचर फैक्टर करता है। अगर टेम्परेचर फिक्स हो तो 1 सेंटीमीटर लंबे और 1 मुरब्बा स्क्वायर मीटर मतलब 1 सेंटीमीटर लंबाई होनी चाहिए और क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना होना चाहिए 1 होना चाहिए। तो उसमें जो तांबा है उसका रेजिस्टेंस कितना होगा, उसका होगा, ये माइनस नहीं, ओके, 1.62 इंटू 10⁻⁻6 और उसके बाद जो इसका यूनिट जो है तुम लोगों को पता ही है जैसे कि मैंने बताया। ठीक है, इंसुलेटर क्या है जिसमें जो तुम देखोगे कि जिसमें हीट या फिर कंडक्टर या फिर इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करता उसको इंसुलेटर कहते हैं। ओके, तो नेक्स्ट टाइम इसके आगे करेंगे इंशाल्लाह।